So hello guys, how are you? I hope wherever you are you must be fine and doing great in your life. आप बोलोगे भैया यार आपका तो एक डायलॉग सुन के हम तंग आ चुके हैं। तो गाइस क्या करें? सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी तो कुछ अच्छी अचीवमेंट्स हम पा सकेंगे। आप अकेले नहीं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है? कभी मुलाकात होगी ना गाइस, मतलब कभी फ्री टाइम मिलेगा। आपको पता है मैं ज़्यादा वीडियोज़ में बातें इधर उधर की नहीं करता हूँ, कंटेंट पे फोकस करता हूँ ज़्यादातर। पर कभी मौका मिलेगा ना गाइस तो आपसे इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्टली, है ना? अपने बारे में बताऊँगा कि मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ से मैंने पढ़ाई की है, क्या करता हूँ अभी मैं, है ना? सो गाइज़, हम ना पिछली वीडियो में जैसे डिस्कस कर रहे थे मेथड 4 के बारे में कि जो हमने देखा। आज की वीडियो में ना गाइज़ हम इस मेथड को एंड ही कर देंगे। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कि क्या होता है गाइज़। मेथड एक बार बता देता हूँ कि एफ ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी की अगर फॉर्म में रहेगा तो यहाँ पे ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वन बाय एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी रहेगा। वी यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन देख लो गाइज एक बार ना। तो देखो गाइज, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। अब गाइज मैं ना थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि इससे चेप चीज़ें ना आप बार बार सीख चुके हो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा यहाँ का डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज डी स्क्वायर प्लस थ्री डी, यही होगा गाइज। एक मिनट गाइज, एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो इसमें हम इसे क्या लिख सकते हैं गाइज? इसमें लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस डी प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर डी इंटू डी प्लस टू प्लस वन इंटू डी प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन एंड डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। जो वैल्यू है रियल है बट डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया तो पी आई आ जाएगा। तो पी आई क्या होता है? राइट हैंड साइड देखो क्या है, ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स, ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास है डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू। इसे मैं लिख सकता हूँ डी, इसको व्हाट विल डू, हाँ इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस थ्री डी, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू। अब मैंने क्या बोला था गाइस? मैंने बोला था कि पी आई निकालने के लिए ई टू दी पावर टू एक्स को बाहर रख। ई टू दी पावर टू एक्स में ए का को ए देख, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? ए की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? डी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डी प्लस टू प्लस ऑफ टू, तो ये इंटू साइन ऑफ एक्स। तो गाइज ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स इंटू वन बाय, ये नीचे क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस थ्री डी प्लस सिक्स प्लस टू इंटू साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ से ई टू दी पावर टू एक्स इंटू वन बाय, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस सेवन डी प्लस ट्वेल्व इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ई टू दी पावर टू एक्स इंटू, तो यहाँ पे आ चुका है गाइज ये वाली फॉर्म ना। अब हम क्या करेंगे गाइज, आपको मैंने बताया कि ये अब बन चुका है, इट इज़ इन द फॉर्म, क्योंकि जो साइन एक्स है, हाँ यहाँ पे जो मेथड अप्लाई होगा ना, यहाँ पे गाइज, यहाँ पे हमारा जो मेथड अप्लाई हो रहा है दैट विल बी मेथड ऑफ टू। और मेथड टू क्या बोलता है कि भैया जी अगर कोई भी चीज़ अगर साइन ऑफ ए एक्स बाय एफ ऑफ डी की फॉर्म में होगा या फिर कोस ऑफ ए एक्स बाय एफ ऑफ डी की फॉर्म में होगा, वहाँ हम जो एफ ऑफ डी है उसे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर सॉरी, तो एफ ऑफ डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट कि जो एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर होगा इज नॉट जीरो होना चाहिए। अब गाइस आप मुझे बोलोगे कि भैया जी यहाँ पे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, पर आप गलत हो गाइस। क्यों गलत हो? यहाँ पे आप बोलोगे बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर दो, तो आप डायरेक्ट भैया जी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे साइन एक्स है। मैंने आपको क्या बोला था? ये ओनली फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, ओनली फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तभी हम अप्लाई करेंगे। और साइन एक्स को तो हमने अलग से देखा ही है। हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ऑफ ए कितना है? ए है ई टू दी पावर टू एक्स है ना, तो ए की वैल्यू ये क्या होता है गाइज? ई टू दी पावर ए एक्स होता है, तो यहाँ पे ए क्या है? टू, तो माइनस ऑफ टू का स्क्वायर, मतलब कि डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ फोर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई गाइस माइनस ऑफ फोर, है ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वन बाय डी स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर डी प्लस थ्री डी प्लस एट, है ना? यही होगा। हाँ, तो यहाँ से फोर ये गया,
इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा गाइज, ई टू दी पावर 2x। ये यहाँ पे अप्लाई किया है मैंने, यहाँ भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/8 + 7d इंटू साइन ऑफ एक्स। अब गाइज यहाँ से कुछ तो बन नहीं सकता, तो मैंने क्या बोला था, अगर साइन एक्स है ना तो यहाँ पे मैं स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा। स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूँगा, कॉम्पोडेंटो एंड डिविडेंटो लगाऊंगा। ये भाई सिमिलर सब कॉन्सेप्ट आ गया है जो हमने, और यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो रही है मेथड 2 की। मेथड 2 जाके गाइज देखना पड़ेगा अगर आपको क्लैरिटी चाहिए। अब मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ई टू दी पावर 2x इंटू 8 - 7d डिवाइडेड बाई a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², मतलब 8² - 7d²। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x इंटू 8 - 7d डिवाइडेड बाई 64 - 49d² इंटू साइन ऑफ एक्स। और d² मैंने क्या लिखा था, d² की वैल्यू क्या थी, -4। तो ई टू दी पावर 2x इंटू 8 - 7d डिवाइडेड बाई 64 - 49 - 4 इंटू साइन ऑफ एक्स। और ई टू दी पावर 2x इंटू 8 - 7d डिवाइडेड बाई 69 + 49 इंटू 4, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास 196 ना, 196, ठीक है, इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा गाइज, 1 मिनट गाइज, आई थिंक यहाँ पे ना गलती कर दी गाइज हमने, वी हैड डन द मिस्टेक। यहाँ पे ना गाइज, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ना ए की वैल्यू जो है ना साइन की देखनी है ना। ई टू दी पावर 2x तो मैंने बाहर लिया हुआ है, ई टू दी पावर 2x की यार मैं वैल्यू क्यों ले रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो गाइज। यहाँ पे मुझे तो ई टू दी पावर 2x की वैल्यू थोड़ी लेनी है ए में तो साइन ax होता है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, ए तो 1 होगा ना यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी गाइज, सॉरी, गलती इंसानों से ही होती है। आई होप अब अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को, पर हाँ उसे करेक्ट करके उसे ठीक करना, दैट इज़ ऑल्सो बड़प्पन होता है गाइस, है ना, क्या बोलते हैं उसे। तो देखो गाइस, एफ ऑफ मतलब d² की वैल्यू क्या होगी, -a²। तो साइन ऑफ ax है ना, यहाँ पे साइन का देखना है गाइस मैंने, जो कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d² = -1 का स्क्वायर = -1। अब गाइस यहाँ पे अप्लाई करो, ई टू दी पावर 2x इंटू 1/-1 का स्क्वायर प्लस d² की वैल्यू -1 है ना, तो -1 ही होगा यहाँ पे, प्लस 7d + 12 इंटू ऑफ साइन एक्स। ई टू दी पावर 2x इंटू 1/7d प्लस ऑफ 11 इंटू साइन ऑफ एक्स। तो अब 7d + 11 है गाइज, 7d + 11 है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाऊंगा। लगाओ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो, ई टू दी पावर 2x इंटू 1/7d + 11 इंटू 7d - 11 डिवाइडेड बाई 7d - 11 इंटू ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे इसे ई टू दी पावर 2x। क्यों कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाया, नीचे d² बनाना है ना गाइस, d² हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 7d - 11 डिवाइडेड बाई 49d² - 121 इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x इंटू 7d - 11 एंड d² की वैल्यू -1 थी, तो -121 इंटू साइन ऑफ एक्स। और ई टू दी पावर 2x इंटू 7d - 11 डिवाइडेड बाई -170 इंटू साइन ऑफ एक्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई टू दी पावर 2x बाय -1/70 इंटू 7d - 11 इंटू साइन एक्स। कहीं एक पेज ऐड ऑन कर लेते हैं, एक पेज ऐड ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से चक के यहाँ पे लगा दिया। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब मैंने क्या आपको बताया, देखो ई टू दी पावर 2x बाय -1/70 तो बाहर ले लें, 7 इंटू डी ऑफ साइन एक्स -11 ऑफ साइन एक्स। तो ई टू दी पावर 2x बाय -170, ये 7 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स -11 ऑफ साइन एक्स। या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ ई टू दी पावर 2x बाय 170 11 ऑफ साइन एक्स -7 ऑफ कोस एक्स, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया मेरे पास, 1/170 इंटू ई टू दी पावर 2x 11 ऑफ साइन एक्स -7 ऑफ कोस एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। और अगर मेरे पास गाइस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, तो
मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पी आई। तो कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर देख के आए यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे ये वाला c1 e⁻⁻x c1 e⁻⁻x प्लस c2 × e⁻⁻2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जगह 1/1/70 × e⁻²x 11 ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ 7 ऑफ कोस एक्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा गाइस। हेंस हम बोल सकते हैं क्वाइट इरेटम एंड डेमोन्स्ट्रेटम। तो आई होप गाइज ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी कि यहाँ पे ना गाइज ध्यान देना कि e⁻² का कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम किस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो देखना है हमें। इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो साइन वहाँ पे एक ए देख, साइन ऑफ ax, तो यहाँ पे a1 है ना। ये गलती भाई बच्चे और भी कर सकते हैं, 1 और 2 लेके और गलत सोल्यूशन आ जाएगा गाइज, ठीक है। तो ध्यान देना। उसके बाद गाइज एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन हमने लिया है कि वही सिमिलर है e⁻² इंटू साइन ऑफ 2x, ठीक है। तो इसे भी उसी सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है। इसको हम 0 पुट कर देंगे। इसे मैं d-2 का होल स्क्वायर पुट कर सकता हूँ इज इक्वल टू 0। मतलब d की वैल्यू 2 आ रही है, 2 आ रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है इट इज़ रियल एंड इक्वल, रियल के साथ इक्वल भी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी इक्वल्स टू c1 प्लस c2x इंटू e⁻²x। सो ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया तो पी आई आ जाएगा। पी आई क्या होगा, पी आई विल बी इक्वल टू e⁻²x इंटू साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय d² माइनस 4d प्लस 4। देखो गाइज एक मिनट, d² माइनस 4d प्लस 4। सो यहाँ से देखो मैंने आपको क्या बताया था, e⁻²x को यहीं पे छोड़, डिवाइडेड बाय 1 बाय, हाँ गाइज इस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे तो d+2 का होल स्क्वायर ही होगा -4 इंटू, क्योंकि जिस मैं इस टर्म को बाहर निकाल रहा हूँ ना तो इसी वाली टर्म की वैल्यू आ रही है। तो d+2 + 4। अभी मेरे पास sin 2x का यूज़ नहीं आया, जब आएगा तो देखते हैं। तो अब देखो अब यूज़ खत्म हो गया e⁻²x का, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू रख ली है। तो ये क्या हो जाएगा, d² + 4 + 4 ऑफ d माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4, 4d से 4d गया, 8 से 8 गया इंटू साइन ऑफ 2x, ठीक है। तो पी आई की वैल्यू क्या होगी, e⁻²x इंटू 1/d² इंटू साइन ऑफ 2x, या फिर e⁻²x इंटू 1/d इंटू 1/d ऑफ साइन ऑफ 2x। तो इसको ले ले पहले गाइस। तो 1/d देखो ये पता है ना आपको, मैंने बताया था 1/d ऑफ x, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। तो 1/d² है तो 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो पी आई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास e⁻²x इंटू 1/d। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू dx। तो ये हो जाएगा इक्वल टू e⁻²x इंटू 1/d। साइन ऑफ 2x का क्या होगा, माइनस ऑफ कोस 2x/2, ठीक है। और फिर एक और बार इम्प्लीमेंट करेंगे तो पी आई जो हो जाएगा मेरे पास e⁻²x माइनस ऑफ 2 इंटू 1/d कोस ऑफ 2x, मतलब कि माइनस ऑफ e⁻²x/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 2x इंटू dx। तो पी आई मेरे पास क्या होगा, माइनस ऑफ e⁻²x/2 कोस ऑफ 2x क्या होगा, साइन ऑफ 2x/2। मतलब कि जो पी आई आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है माइनस ऑफ e⁻²x इंटू साइन ऑफ 2x/4। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड पी आई। और गाइज एक बार मेरे पास पी आई निकल जाए, तो पी आई अगर एक बार मेरे पास आ जाए, एक मिनट गाइज, है कहीं मैंने मिस्टेक की है गाइज, मैंने यहाँ पे d-2 का होल स्क्वायर होगा। तो अगर मैंने d+2 पुट किया तो d² 1/d² इंटू साइन 2x, ठीक है गाइज, साइन 2x से हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो यहाँ से पी आई आ गया, और पी आई आ गया तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन विल बी सी एफ प्लस पी आई। तो सी एस इज इक्वल टू सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, ये वाला c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2x इंटू e⁻²x प्लस माइनस e⁻²x इंटू साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन,
हेंस क्वाइट इरेटम एंड डेमोन्स्ट्रेटम। गाइस मेथड 4 अब कंप्लीट हो चुका है, एक मेथड बचा है गाइस, वो हम डिस्कस करके ना कल, तो हम इस जो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं सारे मेथड से वो कंप्लीट कर लेंगे ना गाइस। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट में बताइएगा अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड।